आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। प्राकृत संख्याओं की समुच्चय n में। ठीक है, हमारा जो समुच्चय है वो हमें प्राकृत संख्याओं की समुच्चय लेना है और हमें जो संबंध दिया गया है r बराबर, यह हमारा समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है कि इसका जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म का प्रथम घटक x, द्वितीय घटक y है, और जो कि इस प्रकार है कि जो द्वितीय घटक y है वह प्रथम घटक x से 5 अधिक है। ठीक है, तथा x जो है हमारा 4 से कम लेना है। तो हमें परिभाषित संबंध r बताना है कि स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक। चलिए देखते हैं। पहले तो हम इस संबंध को क्रमित युग्म के रूप में लिख लेते हैं, है ना, रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस शर्त का उपयोग करेंगे। यहाँ पे दिया क्या है, y बराबर जो है हमारा क्या है, x प्लस 5। तो हम एक सारणी बना देते हैं x और y का। ठीक है, तो x यहाँ ले लेते हैं और यहाँ हमारा आ जाएगा y। तो देखिए, जब x के मान हम क्या क्या रख सकते हैं, x हमारा प्राकृत संख्या से है और हमेशा 4 से छोटा है, मतलब हम लेंगे 1, 2 एवं 3। ठीक है, तब हमारा y को जो मान आएगा, देखिए y क्या हो जाएगा, x प्लस 5, मतलब x से 5 अधिक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 बराबर 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 5 बराबर 7, और ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 5 बराबर 8। तो हमारा जो संबंध आ रहा है क्रमित युग्म में, अगर इसको लिखें तो ये कुछ इस प्रकार होगा, 1 का 6, ठीक है, 1 के लिए 6, 2 के लिए 7, ठीक है, और 3 संबंधित है 8 से। ये हमारा संबंध है। अब हमें इसमें जांच करनी है स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक की। तो देखिए स्वतुल्य, पहले हम स्वतुल्य देख लेते हैं। तो देखिए स्वतुल्य के लिए हमें क्या करना रहता है कि स्वतुल्य में हम उसे लेते हैं जिसमें दोनों घटक एक ही हों, है ना, अर्थात दोनों a, के रूप के हों और ये हमारे संबंध में आने चाहिए। ठीक है, स्वतुल्य के लिए तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ प्रथम घटक 1 है, द्वितीय घटक 6 है। यहाँ भी दोनों घटक अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि यहाँ ना तो 1, है, ना ही 2, है ना। इस प्रकार की जो हमारा क्रमित युग्म हमारे संबंध में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा संबंध हो गया, यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है ये हमारा संबंध। अब आगे देखते हैं, हम सममित की जांच कर लेते हैं। तो देखिए सममित में होता क्या है कि सममित में अगर हमारा a, b, ठीक है, एवं b, a, ठीक है, a, b और b, a हमारे अगर संबंध में होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सममित। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा 1, 6 है, लेकिन यहाँ 6, 1 नहीं है, 2, 7 है, 7, 2 नहीं है, 3, 8 है, लेकिन 8, 2 नहीं है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं, 1, 6 हमारे संबंध में है ना, किंतु 6, 1 हमारे संबंध में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा जो संबंध है वह सममित भी नहीं है। संबंध सममित नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए हम 3 अवयवों के लिए देखते हैं ना। देखिए संक्रामक में क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि यदि a, b, ठीक है, a, b एवं b, c हमारे संबंध में है ना, ये दोनों, तब अवश्य ही इसका पहला घटक और इसके अंतिम घटक में भी संबंध होना चाहिए, है ना। ठीक है, होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ 1, 6 है, 2, 7 है और 3, 8 है। तो इसका जो प्रथम घटक 1 है, इसका द्वितीय घटक किसी अन्य क्रमित युग्म में प्रथम घटक नहीं बन रहा है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एकदम मतलब ये शर्त है, पहली शर्त तो ये है कि अगर a, b है, इसका दूसरा घटक है,
वो उसका एक अवयव ऐसा भी होना चाहिए कि वह किसी क्रमिक युग्म में प्रथम घटक हो। ठीक है, अगर ऐसा हमें मिल जाए तब हमें ये अगला स्टेप चेक करना है कि इसका प्रथम इसका अंतिम हमारे संबंध में हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1,6 है यहाँ। ठीक है, फिर इसका जो द्वितीय घटक है यहाँ पे कहीं भी प्रथम घटक नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 1,6 हमारे संबंध में है, लेकिन जिसका प्रथम घटक 6 हो, है ना, प्रथम घटक 6 हो, ऐसा हमारे कोई संबंध में है ही नहीं। ठीक है, तो हमें इसकी जांच करनी ही नहीं है, तो इसलिए यह संक्रामक होगा। ठीक है, यह संक्रामक है। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए, ये थोड़ा सा देखिए। संक्रामक के लिए फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि ये बहुत ही आवश्यक है कि अगर प्रथम घटक है ना, प्रथम घटक द्वितीय घटक दिया है और इसका द्वितीय घटक अगर प्रथम घटक बन रहा है, द्वितीय घटक अगर प्रथम घटक बन रहा है, तभी हमें इस स्टेप के बारे में सोचना है। और अगर इसका प्रथम घटक है द्वितीय घटक और द्वितीय घटक प्रथम घटक बन ही नहीं रहा है, तो वह संक्रामक ही होगा। तो हमें जांच ही नहीं करनी है कि पहला और तीसरे के जांच ही नहीं करना, वह स्वयं ही संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बार और समझा देता हूँ। जैसे यहाँ 2,7 है, ये 7 यहाँ द्वितीय घटक में है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई क्रमिक युग्म नहीं बन रहा है जहाँ 7 प्रथम घटक में हो। ठीक है, तो जब प्रथम घटक में 7 आ ही नहीं रहा है, तो यह हमें मान लेना है संक्रामक ही है। ठीक है, अगर ये ऐसा होता कि 2,7 होता और यह 7 किसी घटक में होता, मान लीजिए ऐसा कुछ, तब हम देखते कि 2 और 3 का बनना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ अगर द्वितीय घटक जो है प्रथम घटक कहीं आ ही नहीं रहा है, ये जो द्वितीय घटक कहीं प्रथम घटक बन ही नहीं रहा है, तो हमें सोचना ही नहीं है, यह संक्रामक ही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।